शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के अब तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल ही में शाहजहांपुर के एक पत्रकार के द्वारा जो खुलासा किया गया है आशुतोष पांडे को लेकर के, लगातार इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए मोड़ आ रहे हैं। कहां तक सच्चाई है इस बात को भी उजागर किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुंवर जयेश प्रसाद जी। उनसे जानेंगे आशुतोष पांडे को लेकर जो जानकारी है आपके पास, उसके संबंध में बात करेंगे। आशुतोष पांडे से पहली बार मुलाकात कब हुई? आशुतोष पांडे, देखिए, सबसे पहली चीज भाजपा सरकार का एक मोहरा है। 2019 में हमारी मुलाकात हुई थी। हम उसके करीब भी गए जब हमने उसके कृत्य देखे और हमारी समझ के परे थे, घृणित कार्य थे उसके, तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा करके कोई ब्राह्मणों का संगठन चलाते थे, ऐसा भी जानकारी निकल करके सामने। उसी संगठन के बैनर के तहत ही हमारे पास मिलने आए थे। इन्होंने हमसे सहयोग मांगा था, हमने इनका सहयोग भी किया। इनने एक सम्मेलन लखनऊ कन्वेंशन सेंटर, अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन करा, जिसमें इन्होंने मनोज तिवारी जी को मुख्य अतिथि बनाया था। हम भी उसमें सम्मिलित हुए थे, क्योंकि समाज का सम्मेलन था, तो जहाँ गए थे सबको बढ़ चढ़ के सहयोग करा था। जब सम्मेलन खत्म हुआ, उसके 4 से 10 दिन बाद हमें इनके बारे में जानकारी हुई कि कितना झूठा, फरेबी, ठग किस्म का आदमी है, तो तब से हमारी मुलाकात इनसे नहीं हुई। अभी जो चीजें निकल करके सामने आई लगातार, जैसे कि आपके संपर्क में भी ये आए थे, उसके बाद में शामली में इनके ऊपर काफी मुकदमे दर्ज हुए हैं और ये हिस्ट्री शीटर भी बताए जा रहे हैं। देखिए, अजय कुमार जी तत्कालीन एसपी थे शामली के। इनके ऊपर 76 धारा में रेप केस दर्ज हुआ था। ये वहां से फरार हो गए थे। तब भी इन्होंने गुहार लगाई थी कि एसपी हमारी हत्या करा देंगे, अनशन सब बातें, और ये जाके गोरखपुर मठ में छिप गए थे। वहां से निकल के ये लखनऊ संघ भवन में छिपे। वहां से जब दिल्ली पहुंचे तो वहां से इनको अरेस्ट किया गया और 7 महीने जेल में रखा गया। अच्छा, उसके बाद जब ये निकल के आए, अब जैसे हरदोई के जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें जो पीड़ित बच्चे बटुक बताए जा रहे हैं वो हरदोई के रहने वाले हैं, तो ऐसे में क्या ये षड्यंत्र है? पूरी तरीके से षड्यंत्र है। पूजनीय शंकराचार्य जी ने खुद कहा है कि अगर इनके पास कोई साक्ष्य है, कोई सीडी है, तो उसे लाके पब्लिक में दिखाएं, सबको बताएं कि भाई शंकराचार्य जी ने क्या करा। मगर इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। टोटल बीजेपी सरकार की बैकिंग की वजह से ये हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी पे इतने घृणित आरोप लगा रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है। और मैं चाहता हूं कि सरकार इस किस्म के आशुतोष पांडे जैसे व्यक्तियों पे कार्रवाई करे। एक चीज और निकल करके सामने आई है, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी लिया था, सूबे के उप मुख्यमंत्री का भी इन्वॉल्वेशन आशुतोष पांडे के साथ कुछ। जब इसका संगठन चल रहा था, ब्राह्मण युवा संगठन, तो उसमें महिला विंग की अध्यक्षा माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी की धर्मपत्नी नम्रता पाठक जी को इसने बनाया था। वो तब से इसके साथ जुड़े हुए थे, समय समय पे इसकी मदद करते रहे हैं। जब ये फरार था, 25,000 का इनामी था, तब भी माननीय ब्रिजेश पाठक जी ने इसकी मदद करी। तो अब जब ये जैसे कि निकल करके आया है, अब शंकराचार्य जी को बदनाम करने की बात की जा रही है कि सनातन को भी बदनाम करने की बात की जा रही है। हमारे सनातन के बहुत बड़े धर्मावलंबी शंकराचार्य जैसा पद है उनके पास, उन पे इतना बड़ा आरोप लगाया गया। अब अगला कदम क्या आप लोगों का होने वाला है? हम लोगों का सिर्फ सरकार से यही मांग है कि सनातन धर्म के ढोंग ना करे, सनातन धर्म का पालन करें। हम लोग सनातनी हैं। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी पे ऐसे घृणित आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, जो शाहजहांपुर का एक व्यक्ति, अभी आपने भी सोशल पे देखा होगा, एक उसकी बाइट चल रही है, एक पत्रकार है एएनबी का और हरदोई जनपद का रहने वाला है, वो भी बता रहा है आशुतोष पांडे को लेकर के कि उसको प्रलोभन देने की बात की गई कि आप ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच दो मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के विरुद्ध। देखिए, मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है कि जैसे शाहजहांपुर का व्यक्ति का उन लोगों ने वीडियो वायरल करा है, शामली में, कांदला में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इस जिलों में, बरेली में, ऐसे कई लोग हैं जो आशुतोष पांडे के खिलाफ अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं, उसके घृणित कृत्यों को बताने को तैयार हैं। उनको भी उजागर करके इसकी असलियत जनता के सामने लाएं। लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराई, जैसे आशुतोष पांडे का एक वक्तव्य आया था, उन्होंने कहा कि कोर्ट के समक्ष हमने सारे एविडेंस रखे हैं, जो बटुक हैं जिनके साथ में अत्याचार अनाचार किया जा रहा था, उनकी सीडीज वगैरह वहां रखी हैं, तब जाकर के आदेश हुआ है।
अगर कोई ऐसी सीडी है तो माननीय हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी ने खुद कहा है कि उसे दिखाओ, पब्लिक में लाओ। अगर ऐसे कुछ है तो वो उसकी सजा भुगतने को तैयार है, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ शंकराचार्य जी को बदनाम करने की साजिश है और इस साजिशकर्ता को सजा मिलनी चाहिए। क्या आपकी शंकराचार्य से कोई बात हुई, मिलने का कोई समय मिला? कुछ नहीं, अभी तक ना शंकराचार्य जी से बात हुई है, ना मैं उनसे परिचित हूँ, ना कभी दर्शन पाने का मेरा सौभाग्य रहा है, ना समय मिला है। परंतु प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी दर्शन करूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कुंवर जयेश प्रसाद जी, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है, शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश करार दिया है पूरे मामले को। और शाहजहांपुर के जिस पत्रकार द्वारा ये इस तरीके के आरोप आशुतोष पांडे पर लगाए गए हैं, उसको लेकर भी अपनी मुखर अंदाज में अपनी बात रखी है और बताया है कि ये सनातन के विरोध में एक षड्यंत्र है। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ।